अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो बीएससी एमएससी के रिसर्च प्रोग्राम में जो हमारे इंडिया में खास करके आईआईएससी, आइजर, नाइजर ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे बेस्ट एग्जाम के ऑप्शन दे रहा हूँ जहाँ से तुम इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि हमें नाइजर प्रीफर करना चाहिए या आइजर। जिस एग्जाम में तुम्हारा अच्छा स्कोर आ रहा है वही सबसे बेस्ट है। तो सिंपली तुम अपने स्टडी पे ध्यान दो, तुम ट्राई करो दोनों एग्जाम का। जिस एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाए, जो कॉलेज मिल जाए वही कॉलेज सबसे बेस्ट है। बाकी अगर तुम्हें एनईएसटी या नाइजर के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो उस वीडियो को जाके जरूर से देख लेना। तो इस वीडियो में आज हम खास करके आईआईटी एग्जाम को कवर करने वाले, जिससे आपको आइजर मिल सकता है, आईआईएससी बैंगलोर मिल सकता है, आईआईटी मद्रास मिल सकता है, साथ ही इनके स्कोर कितने चाहिए होगा, प्लेसमेंट कितनी मिल रही होगी, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, इन सब चीजों के पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये आइजर कोलकाता का बिल्डिंग है। तो आइजर का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट है आइजर के अंदर आते हैं, जैसे बहरमपुर है, भोपाल है, कोलकाता है, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। ये आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो स्टैब्लिश्ड करी गई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 2023 में 34,000 के अराउंड इस एग्जाम में अपियर हुए, ठीक है। इसका आईआईटी का जो एग्जाम होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो कंपटीशन लेवल थोड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि सीट्स भी हमें कम देखने को मिलती है। यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे, दो तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक 5 इयर्स का बीएसएमएस प्रोग्राम होता है, ये बेसिकली आपका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है। बाकी आपका आइजर भोपाल में एक प्रोग्राम मिल रहा होगा 4 इयर्स का बीएससी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंस। एडमिशन के दो तरह के मोड है, एक आईआईटी के इसका खुद का एग्जाम होता है और एक जेईई एडवांस के थ्रू। अब जेईई एडवांस में कितना रैंक चाहिए होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम मिल रहे हैं बीएससी एमएससी के अंदर, ठीक है। 5 इयर्स का जो प्रोग्राम होगा उसमें केमिकल का मिल रहा होगा, बायोलॉजिकल का मिल रहा होगा, इकोनॉमिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इंटीग्रेटेड फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। ये प्रोग्राम आपका 5 इयर्स का होगा और बेसिकली ये आपका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होगा। फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस होगा, वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज होगा, ठीक है। आप बाहर नहीं रह सकते, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही होगी, विच इज गुड थिंग। देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होते हैं, बट वो भी एक लिमिट में होती है। सारी चीज लिमिट में होगी, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। तो आपको दोनों को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज को ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह की फैसिलिटीज काफी अच्छी होती है। बाकी यार फैकल्टी काफी अच्छे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज आपको काफी औसम मिल रही होगी। और जैसे कि ये सारे आइजर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो आपको जो डिग्री मिल रही होगी वो आइजर की ही डिग्री मिल रही होगी। एंड द फाइनल ईयर ऑफ बीएसएमएस विल हैव मैंडेटरी रिसर्च कंपोनेंट लीडिंग टू ए मास्टर थीसिस। सुनो मोस्ट सवाल आता है इसका फॉर्म कब से फिल होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 13 मई तक आप फिल कर सकते हो इसका फॉर्म। करेक्शन डेट 16 मई के अराउंड आपका आ रहा होगा। एडमिट कार्ड 1 जून को रिलीज होगा और इसका एग्जाम 9 जून को संडे को हो रहा होगा। अप्लाई कैसे करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ का डाउनलोड का एक्सेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। एंड यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, ठीक है, इसका आइजर का ऑफिशियल लिंक मेंशन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जब 1 अप्रैल का टाइम आएगा। सो अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो जो स्टूडेंट पास हुए 2021 में वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। अब 2021 के बाद जितने भी है, चाहे 2021 हो, 20 हो, 19 हो, वो स्टूडेंट्स एग्जाम को नहीं दे सकते। सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो 2022 में पास है, 2023 में या फिर 2024 में एलिजिबल होने वाले हैं। एंड दूसरी चीज, अगर आपकी पासिंग मार्क्स देखा जाए 12th का, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से तो 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा। एंड अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से तो 60% आपका चाहिए होगा। एंड कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, आपका 12th में या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर बायोलॉजी होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर दोनों है PCMB भी है तब भी चल जाएगा। एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल, PIO, OCI, ठीक है, इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। इसकी एप्लीकेशन फीस की अगर देखा जाए तो 2000 रुपए पड़ सकते हैं अगर आप जनरल, EWS, OBC NCL कैटेगरी से हो। 1000 रुपए आपको पे करना होगा अगर आप PWD, SC ST या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका आइजर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, ठीक है, एक सर्टेन फीस तो लगता ही है, बट आपको पर मंथ 5000 मिल सकता है रुपए, ठीक है, स्कॉलरशिप के तौर पे। अब ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो रिजर्वेशन तो होगा ही। SC के लिए 50% सीट रिजर्व्ड है, ST के लिए 7.5% सीट रिजर्व्ड है, OBC NCL के 27% सीट रिजर्व्ड है, PWD के लिए 5% सीट रिजर्व्ड है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट रिजर्व है हर आइजर में, ठीक है। EWS के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड है। EWS OBC NCL सर्टिफिकेट्स विद वैलिड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आपको इसी साल जो भी सर्टिफिकेट होगा, जैसे आप जिस कैटेगरी से आते हो, आपका इसी साल सर्टिफिकेट बनाना होगा, ऐसा नहीं आप लास्ट ईयर वाला लगा सकते हो। अब सबसे मेन सवाल आता है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं आप यहाँ से देख सकते हो। सारे चैप्टर्स मैंने मेंशन कर रखे, जैसे बायोलॉजी का हो गया, ठीक है, इधर केमिस्ट्री का हो गया। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना एंड अपना सिलेबस कहीं पे पेन पेपर पे लिख के रख लेना, ठीक है, या फिर प्रिंट आउट करवा लेना। बाकी इधर एक मैथ्स का एंड ये रहा आपका फिजिक्स का। यहाँ सबसे मेन सवाल आता है एग्जाम पैटर्न का। तो आपका जो एग्जाम हो रहा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे हो रहा होगा एंड आपका जो एग्जाम पेपर आएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश, यही 2 लैंग्वेज में आएंगे। IIT विल कंसिस्ट 60 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो हर सब्जेक्ट में आपको 15 क्वेश्चन दिखेंगे, तो 15 इंटू 4 सब्जेक्ट है, तो आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, एक ही ऑप्शन सही होंगे। अब एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड आपने अगर गलत आंसर दिया तो आपका 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर आप तो उसका कोई बात ही नहीं, आपको 0 मार्क्स मिलने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपली बताया हुआ है कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे। टोटल 240 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब बात आती है प्रिपरेशन टिप्स की। सिलेबस भी मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दिया है। तो सिंपली आपके पास अभी जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस सेट करो, ठीक है। अगर आप 12th में हो, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन बनाओ। मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। साथ ही आप रिवीजन करते रहो। ऑब्वियसली आपने 11th और 12th पढ़ाई होगा, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सारी चीजें मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब बात करें यार पेपर लेवल की, देखो यहाँ पे कंपटीशन कम है, बट अभी जितने स्टूडेंट को इस चीजों का पता लगने वाला है ना, तो ऑब्वियसली कंपटीशन काफी बढ़ने वाली है यहाँ भी। चाहे वो नेस्ट का एग्जाम हो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजीडब्ल्यू का एग्जाम हो, या फिर आइजर का एग्जाम हो, बाकी भीड़ तो आपको हर एग्जाम में दिखेगी। तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि यार इतने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो भीड़ आपको हर जगह दिखेगी, ठीक है। बस आपको भीड़ से अलग बनना है। ओवरऑल जो पेपर का लेवल होता है इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू इजी होता है, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिक्स का लेवल होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं ताकि आपका एक अच्छा रैंक बने, क्योंकि इजी क्वेश्चन या फिर मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन तो लगभग सारे स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, बट हार्ड तो वही सॉल्व करेंगे ना जो अच्छे से पढ़ा होगा। सो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही है। बाकी यहाँ पे मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स भी मेंशन कर रखे हैं, लाइक ये रहा बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सारे लास्ट ईयर के स्टैट्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन है, सीड्स है। बाकी फिजिक्स में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये सारे चैप्टर्स है फिजिक्स के। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ पे तुम इस लिंक पे क्लिक करना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, तो आराम से अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। अब बात आती है रैंक वर्सेस मार्क्स की, कि आपको कितने मार्क्स पे कितना रैंक मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है, हर साल डिफरेंट होता है, बट एक जो मिनिमम अंदाजा होता है वो हम अभी आपको बता रहे होंगे। 60 मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं, तो टोटल 240 मार्क्स के एग्जाम हुए, ठीक है। तो यही 240 मार्क्स जो है आपका रैंक बनाने के लिए कंसिडर किया जाता है। अब अगर आप पीसीएम से हो और ये सोच रहे हो कि बायोलॉजी में देना इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मार्क्स बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी से बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यही पढ़ा है 12th में तो आप बायोलॉजी को छोड़ सकते, छोड़ोगे तो फिर आपका रैंक नहीं आएगा, मतलब बहुत कम रैंक आएगा या फिर रैंक ही नहीं बनेगा आपका। तो ये चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो तो फिर भी आपको मैथमेटिक्स देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से हो फिर भी आपको बायोलॉजी आपको देना पड़ेगा। लाइक नेस्ट की तरह नहीं है कि आप किसी 3 में कंसिडर किए जाओगे, यहाँ पे चारों कंसिडर किए जाएंगे रैंक बनाने के लिए। सो अब भैया मार्क्स कितना लाए 240 में से, तो देखो अगर तुम कोई सा भी आइजर चाहते हो कि मिल जाए तो उसके लिए तुम्हें मिनिमम 110 मार्क्स को टारगेट करना पड़ेगा, इससे ऊपर ही 240 में से, खास करके जनरल कैटेगरी से। तो अगर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से हो तो 80 से 85 को टारगेट ले सकते हो, 85 ही टारगेट लेके चलो, ठीक है, कम सोचो ही मत। SC ST से अगर हो तो 30 से 60 पे आपको मिल सकता है कोई सा भी आइजर। और ये भी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगी, आपको लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, तभी आपको शायद मिल सकता है। तो ये तो होगी मार्क्स की। अब रैंक अगर देखा जाए तो अंडर अगर 3600 के आसपास रैंक है जनरल कैटेगरी से हो और एडवांस में आपका 10,000 के अंदर है, तब आपको कोई ना कोई आइजर मिल जाएगा। और ये कट ऑफ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपियर्ड हुए, ठीक है, सीट्स कितने अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कितने हैं। जितना आसान पेपर होगा उतना हाई कट ऑफ जाएगा, जितना मॉडरेट कट ऑफ होगा उतना बैलेंस्ड कट ऑफ रहेगा, और जितना टफ पेपर होगा उतना कम रैंक आएगा। बाकी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वाइज टारगेट करना चाहते हो कितना मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के हिसाब से 240 में से आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए। IISc के लिए 170 प्लस मार्क्स आपको लाना होगा, आइजर पुणे के लिए 160 प्लस है, ठीक है। बाकी और भी जैसे आइजर है कोलकाता है 140 प्लस है, आइजर बहरमपुर है 100 प्लस मार्क्स है। तो इतना मार्क्स अगर आप टारगेट करके चलते हो जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कोई ना कोई आइजर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सीट्स कितने अवेलेबल है आइजर में, ठीक है, या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, तो BSMS प्रोग्राम या फिर BS प्रोग्राम में अगर देखा जाए 1933 सीट्स है। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट वाइज देख सकते हो, आइजर बहरमपुर में 180 है, सबसे ज्यादा सीट है आइजर पुणे में 288 सीट्स है, एंड आपका ISC बैंगलोर भी एक्सेप्ट करता है ये स्कोर, तो यहाँ पे 137 सीट्स हैं। यहाँ पे आप BS रिसर्च प्रोग्राम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी मटेरियल्स एंड EVS इस तरह के सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। IIT मद्रास में 30 सीट्स हैं, तो कुल मिला के आपका 2000 के अराउंड सीट्स हैं। आइजर, IISc, IIT मद्रास ये सारे इंस्टीट्यूट वगैरह मिला दिया जाए। अब बात आती है एडमिशन की, एडमिशन आपको कैसे मिल रहा होगा। तो एडमिशन के लिए अगर आपने एक बार आइजर पे रजिस्टर कर दिया एग्जाम के लिए, तो वहीं के थ्रू आपका सारा चीजें हो रहा होगा। काउंसलिंग के लिए आपको किसी पर्सनल इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जैसे जोसा में
होता है, ठीक है। एंड अगर बीएससी डिग्री प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो, इंजीनियरिंग साइंस, इकोनॉमिक साइंस, आइजर भोपाल में, तो आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आपको बायोलॉजी के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज, आइजर आर फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन कैंपस हॉस्टल, ठीक है। तो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते। अब जैसे आपका एग्जाम हो गया, अच्छा स्कोर आ गया, आपको काउंसलिंग में जाना है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना होगा 35,000 के अराउंड। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, नॉट एवरी कैंडिडेट अपियरिंग इन आईआईटी विल बी अवार्डेड बाय रैंक। स्टूडेंट तो एग्जाम देते हैं 30,000 के आसपास, तो सबको रैंक नहीं मिलने वाली है। एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा कि हाँ, इसके ऊपर आप स्टूडेंट को रैंक दी जाएगी, बाकी उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट है उन सबको रैंक नहीं मिलेगी। तो अगर आपका रैंक नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, बस ये समझ लेना कि आपका रैंक नहीं आया है, आपका मार्क्स अच्छा नहीं है। एंड जैसे आपका रैंक आ गया तो क्या आपको एडमिशन मिली जाएगी आइजर में? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखी है, डज नॉट गारंटी ऑफर एडमिशन टू एन आइजर। अब आइजर में फीस कितने होते हैं डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। तो ये फीस आपका 2 लाख से लेके 5.5 लाख तक हो सकता है, मतलब 5.5 लाख तक, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। ये टोटल 5 साल का फीस है, ठीक है, 2 लाख से लेके 5.5 लाख तक। एंड आपको मिनिमम तो 5,000 पर मंथ का आपको स्कॉलरशिप मिल ही रहा है। बाकी अगर आपको कुछ और चीजें जाननी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। अब सबसे मेन सवाल आता है करियर का। तो देखो, ज्यादातर स्टूडेंट जो रिसर्च को ही प्रीफर करते हैं हायर स्टडीज के लिए, या तो फॉरेन कंट्रीज रहते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। इंडिया में तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। जैसे अगर आपका आइजर तिरुवनंतपुरम में हो जाता है तो आपका जो पैकेज होगा वो 8 LPA के अराउंड होगा, मीडियम पैकेज, अगर आप जॉब के फील्ड में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट एंड प्लेस स्टूडेंट। तो प्लेस तो देखो काफी कम है, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट ही प्लेसमेंट को जाते हैं। एंड वहीं अगर आप हायर स्टडीज को देखोगे तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 100% सिलेक्शन रेट है या फिर हायर स्टडीज को जा रहे हैं 100% स्टूडेंट, यहाँ भी ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हो 181 स्टूडेंट है 2022-23 का ग्रेजुएट, जिसमें से मात्र 13 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हुए, मतलब प्लेसमेंट लिए। एंड 66 स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रेफर किए। तो 66 + 13 कितना हो गया? ये आपका हो गया 80 के आसपास, ठीक है। 80 में 1 कम है। एंड देखो कितना ग्रेजुएट हुए, 181, मतलब 100 स्टूडेंट अभी भी है। तो ये कहाँ है हमें नहीं पता। तो अगर तुम्हें कोई बता रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे कि यहाँ भी 100% है, चाहे वो प्लेसमेंट हो या फिर हायर स्टडीज को स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, तो सारे रेट 100% है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बेवकूफ मत बनो। अब जिनका इंटरेस्ट ही नहीं रिसर्च फील्ड में, अगर वो स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं का नहीं रहने वाला है, बस उनके पास नाम की डिग्री रहने वाली है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तभी जाना इस फील्ड में। ऐसा भी नहीं है आपको 100% की आपको जॉब मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो उनके लिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके लिए 100% सारी चीजें हैं, चाहे वो हायर स्टडीज को जाना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो। आइजर पुणे का ही देख लो, 164 ग्रेजुएट हुए, प्लेसमेंट कितनों को मिली? 14 स्टूडेंट, मतलब 14 स्टूडेंट प्लेसमेंट को लेके प्रेफर हुए। एंड जो पैकेज आप देख सकते हो रेंज 7 लाख से लेके 8 लाख के अराउंड का है। एंड हायर स्टडीज 70 स्टूडेंट प्रेफर किए, तो ये टोटल बन के आता है 84। एंड ग्रेजुएट कितने हुए? 164 के अराउंड है आई थिंक। तो नंबर आप समझ रहे हो यहाँ से। सेम आप आइजर कोलकाता का देख सकते हो। देखो प्लेसमेंट काफी कम लोग ही लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट रिसर्च को ही प्रीफर करते हैं। तो यहाँ से आप सारे आइजर का नंबर देख सकते हो। आइजर भोपाल का है। एंड देखो प्लेसमेंट का रेंज काफी सही है। जैसे आइजर भोपाल में देखो यूजी 4 इयर्स का तो 17 लाख के अराउंड है, विच इज गुड थिंग है। वही 5 इयर्स का अगर डुअल डिग्री का देखो 232 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, 29 को प्लेसमेंट मिली, 121 स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रेफर किया। तो ये नंबर आपका बन के आता है 150 के अराउंड। 150 यही स्टूडेंट आपको हायर स्टडीज के लिए गए, प्लेस्ड के लिए गए, ठीक है, बाकी 232 में से। तो नंबर आप यहाँ से समझ पा रहे होगे। तो यहाँ से प्लेसमेंट लेना इतना भी आसान नहीं है। तो अगर तुम्हें बता रहा है 100% सारी चीजें यहाँ पे है तो बेवकूफ बना रहा है। 100% उसी के लिए जो रिसर्च फील्ड में लिटरली इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिनकी बेसिक्स क्लियर है, मैथ्स फिजिक्स में काफी मजा आता है पढ़ने में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं इंडिया में। बाकी कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन को लेकर इंटरेस्टेड है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। हम कई सारे चीजें स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं, लाइक उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे, या फिर अगर उसके एकेडमिक से रिलेटेड कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, लाइक सर्टिफिकेट जो आपको स्किल्स बनाने में काफी हेल्प करेगी, एंड जॉब्स वगैरह में। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे वो आइजर से रिलेटेड हो, नाइजर से रिलेटेड हो। साथ ही अगर तुमने नाइजर वाली वीडियो नहीं देखी है NEST एग्जाम की, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन हो जाएगा। बाकी तुम्हें आइजर से रिलेटेड कोई डाउट है तो इसका ऑफिशियल मेल है, ठीक है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। साथ ही हमने एक ग्रुप बनाया है नाइजर को लेके, ठीक है, और IIT हैदराबाद UG एग्जाम को लेके। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसमें एक नया ग्रुप का लिंक है, ठीक है, जहाँ पे हम स्टडी मटेरियल्स, PYQs वगैरह अपलोड करते हैं। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अगर पॉसिबल होगा तो हम आइजर का भी अपलोड कर देंगे, उस जैसे स्टडी मटेरियल्स वगैरह है, आइजर का भी अपलोड हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। आपकी जो दोस्त इंटरेस्टेड है इस कॉलेज में एडमिशन को लेकर, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी कोई अगर डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।